हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। और जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग रेट। सेकंड होगा क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग टाइम। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है। पहला नंबर सवाल, 7800 रुपये पर 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज 1976 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर क्या है, आप लोगों को बतानी है। देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 7800 रुपीज। टाइम आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 2 ईयर 8 मंथ्स। इसको अगर ईयर में चेंज करेंगे तो 8 मंथ्स को ईयर में करूंगा, 8 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 ईयर्स। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना दे रखा आप लोगों का, 1976 रुपये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो आपसे रेट पूछ रहा है कि रेट क्या होगी। फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 1976, प्रिंसिपल अमाउंट 7800, रेट निकालना है, टाइम है आप लोगों का 8/3, मल्टीपल बाई 100 आप लोगों का नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 3 से 78 26 पर कटेगा, 13 से 26 2 पर, 13 कम 13, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26। ठीक है ना। 2 से 152, 2 सते 14, 2 छिक 12, 76 टाइम कटेगा। अब 8 से 76 को कट करूंगा तो 8 नम 72, 9.5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रेट आप लोगों की निकल कर आएगी 9.5%। कितने निकल कर आएगी, 9.5%। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ब्याज दर का प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान समान है और एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। तो साधारण ब्याज की दर क्या है, आप लोगों को बतानी है। देखिएगा, रेट जो है और टाइम एक दूसरे के बराबर है, इनको मैं यहाँ पर x मान लेता हूं, है ना। मूलधन को अगर मैं यहाँ पर p मानूं, मूलधन को अगर p मैं यहाँ पे मान लूं, तो कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो p का 9/16 है, यानी कि 9p डिवाइडेड बाई 16 है। अब आप लोगों को यहाँ पर रेट निकालनी है कि कितनी होगी। फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 9p डिवाइडेड बाई 16, 9p डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू p एज इट इज रेट और टाइम, यानी कि x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। p से p जाएगा आप लोगों का, 4 से 16 4 बार, 4 से 100 25 बार। तो यानी कि फाइनली आपका एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा 25 गुणा 9 डिवाइडेड बाई 4, यानी x की वैल्यू 25 स्क्वायर रूट करूंगा, 25 में से 5, 9 में से 3 और 4 में से 2 आएगा, यानी x इक्वल टू 15/2 7.5, है ना। आपसे रेट पूछ रहा है, रेट क्या था, x था, तो रेट आप लोगों का 7.5% निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से आपका 7.5 कह दो या 15/2 कह दो यहाँ पे, क्योंकि 15/2 यहाँ पे गिवन है। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि 8 वर्षों की अवधि में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखिएगा, यहाँ पर मूलधन के बराबर क्या है, ब्याज है, जिसको हम लोग यहाँ पर मान लो कि x मान लेते हैं। टाइम जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा 8 ईयर्स। तो रेट अब आप लोगों को यहाँ पर निकालना है कि रेट क्या होगा। फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। देखो, मूलधन और ब्याज दोनों बराबर है, यानी कि x इक्वल टू एक्स इंटू रेट निकालना है, टाइम t है, डिवाइडेड बाई 100। x से x कटेगा, 4 से 8 2 बार, 4 से 100 25 बार, यानी कि रेट जो यहाँ पर निकल कर आएगी वो कितने निकल कर आ जाएगी आप लोगों की, रेट 25/2%, यानी इसको यहाँ पे कह देंगे 12.5%। यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बनेगा।
और आंसर जो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी जा रहा है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 750 रुपये को 3 महीने के लिए निवेश करने से 18 रुपये का ब्याज मिला, तो साधारण ब्याज प्रतिवर्ष क्या थी, ये आप लोगों को बताना है। देखो प्रिंसिपल अमाउंट है 750 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट जो है आप लोगों का ये दे रखा आपको 18 रुपीज, और टाइम आप लोगों को दे रखा है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करेंगे तो 3/12 यानी 1/4 ईयर आप लोग आ जाएगा, है ना। तो रेट आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है कि रेट क्या हो जाएगी। फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 18 रुपीज है, प्रिंसिपल अमाउंट 750 है, ठीक है। रेट निकालना है, टाइम 1/4 है और नीचे 100 की मल्टीप्लाई। अब देखिएगा ध्यान से, 25 से 100 4 बार, 25 से 750 30 बार, ठीक है ना। अब देखो 2 से 4 2 बार, और 2 से 30 जाएगा 15 बार, 3 से 18 6 बार, 3 से 15 5 बार। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेट निकल कर आएगा 4 दूनी 8 6 48/5 यानी कि 9.6%। ये आप लोगों की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगी, और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि 12.5% की साधारण वार्षिक दर पर निवेश किया जाए तो कोई राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, आप लोगों को बताना है। मान लो कोई राशि P है, तो दोगुनी जब हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2P हो जाएगी। दोगुनी जब होगी तो 2P हो जाएगी, और रेट आप लोगों को दे रखी 12.5%। तो आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितना होगा। देखो P से 2P हो रही है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2P माइनस का P, यानी कि P है सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट P है, प्रिंसिपल अमाउंट P है, ठीक है। रेट आप लोगों की 12.5 है, और इंटू T और डिवाइडेड बाई 100। P से P जाएगा, 12.5 से 100 8 टाइम्स जाएगा, यानी कि T की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी 8 ईयर्स। कितनी आ जाएगी, 8 ईयर्स आ जाएगी। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह राशि 16 गुना कितने समय में हो जाएगी, आप लोगों को बताना है। मान लो कोई राशि P है, जब ये 4 गुनी होगी तो कितनी हो जाएगी, 4P हो जाएगी, ठीक है ना। कितने सालों में, यानी कि 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स में। और 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, देखो P से जब 16 गुना होगी तो कितना समय लगेगा आप लोगों को बताना है। ध्यान से देखिएगा, जब P से 4P हो रही है तो ब्याज मिल रहा है 3P, जब P से 16P हो रही है तो ब्याज मिल रहा है 15P, ठीक है ना। 3P होने में 7 ईयर्स लग रहा है, तो 3 का कितना मल्टीपल है, 15, यानी कि 5 का मल्टीपल है। तो यहां पर भी कितना समय लगेगा, 7 × 5 यानी 35 ईयर्स का समय लगेगा। कितना लगेगा, यानी कि 35 ईयर्स का समय लगेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 16P होने में 35 ईयर्स का समय लगेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5 अधिक है और n वर्षों की संख्या है, n और दर r संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है, तो n और r का मान ज्ञात करेगा। साधारण ब्याज मूलधन से अधिक है ना, 12.5। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये आप लोगों को 12.5% होगा। क्लियर है। यानी कि मैं मूलधन को अगर मान लो कि 100% है,
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इससे 12.5% अधिक यानी कि 112.5% होगा। एन वर्षों की संख्या है, एन और आर संख्यात्मक रूप से n/r इक्वल टू 2:1 आपको गिवन है। इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा 2x, 1 को कह दूंगा यहाँ पे 1x, ठीक है ना। तो एन और आर की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 112.5 प्रिंसिपल अमाउंट 100 है ना। ध्यान से देखिएगा, एन वर्षों की संख्या यानी कि रेट तो आप लोगों की कितनी है, यहाँ पर x है और टाइम कितना है 2x है, डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 आप लोगों का जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो निकल कर आया 5 से 2 बार जाएगा ये, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 225/4 आ जाएगा। तो यहां से कह दूंगा कि x की जो वैल्यू निकल कर आएगी, स्क्वायर रूट कर दूंगा, x बराबर 15/2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया 15/2। अगर x 15/2 आया तो n कितना है 2x यानी कि 15 आ जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 15/2 आया ही है, यानी कि n तो 15/2 हो जाएगा, n 15 हो जाएगा और r हो जाएगा 15/2। तो जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, n 15 r 15/2, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि साधारण ब्याज पर एक ऋण 6 वर्षों में 3 गुना बढ़ जाता है तो यह 8 गुना होने में कितना समय लेगा। मान लो कोई ऋण P है, P से कितना हो रहा है 3P हो रहा है, और टाइम कितना ले रहा है 6 ईयर्स ले रहा है। तो P से 3P यानी कि 2P का इंक्रीमेंट है, और P से 8 गुना होने में यानी कि 8P हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 7P का। तो टाइम आप लोगों को यहां पर बताना है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा 2P होने में 6 साल लेता है, तो 7P होने में कितना लेगा। तो यहां पे कहेंगे 2P में 6 ईयर्स ले रहा है, तो 7P में कितना लेगा 6/2 इंटू 7, 2 से 6 3 टाइम्स, 3 इंटू 7 यानी कि 21 ईयर्स। तो कितना समय लेगा यहाँ पे, यानी कि 21 ईयर्स का समय लेगा। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखते हैं इसको। रघु ने 1000 रुपये निवेश किया और x वर्षों के बाद 1300 रुपये प्राप्त किया। साधारण ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष है, तो x का मान बताइएगा। देखिएगा यहां पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000 रुपये है, और ये हो कितना जाता है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, तो यह 1300 रुपये हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दे रखी है 6% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट भी यहां से निकाल देता हूं, 1000 से 1300 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1300 में से 1000 रुपये को माइनस कर रहे यानी कि 300 रुपये हो गया, ठीक है। एक्स आप लोगों को निकालना है, यानी कि टाइम क्या है, टाइम इक्वल टू एक्स, ये आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है 300 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, रेट 6 है, टाइम x है, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 30 5 बार जाएगा, तो यानी कि यहां से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 5 वर्ष निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी 5 वर्ष निकल कर आ जाएगी। और इस तरीके से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। कितने समय में 390 रुपए का साधारण ब्याज 5% की दर से 1800 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्राप्त होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 390 रुपये है,
प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1800 रुपये है, ठीक है ना, 1800 रुपये है। रेट क्या है आप लोगों की यहाँ पे 5% है, और टाइम आपको यहाँ पे निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 390, प्रिंसिपल 1800 है, रेट 5 है, टाइम निकालना है डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो कटेगा आप लोगों का। देखो 5 से इसको मैं कट करूंगा 390 को, 5 से 35, 5 8 40, ठीक है। 2 से 18 9 पर, 2 से 78 39 टाइम्स, 3 से 9 3 पर, 3 से 39 आपका जाएगा 13 टाइम्स। तो टाइम आपका निकल कर आएगा 13/3 ईयर्स, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 4 साल 4 ईयर्स, और 1/3 को मंथ्स में चेंज कर दूंगा, 12 से मल्टीप्लाई 4 मंथ्स, यानी कि 4 ईयर्स और 4 मंथ्स। टाइम आपका निकल कर आएगा 4 ईयर्स 4 मंथ्स, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। मूल राशि पर साधारण ब्याज की मात्रा मूल राशि के 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है तो राशि किस अवधि के लिए जमा की गई है? देखिएगा, मान लो कि मूलधन को अगर मैं P मान लो, मूलधन को P मान लो, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का, 9/4 P हो जाएगा। तो आपका टाइम और रेट एक दूसरे के बराबर है, जिसको मैं x मान लेता हूं, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो टाइम आप लोगों को यहाँ पे निकालना है कि कितना होगा। फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 9/4P, प्रिंसिपल अमाउंट P, रेट और टाइम x और x है, डिवाइडेड बाई 100। P से P आप लोगों का यहाँ पे जाएगा, तो x स्क्वायर निकल कर आएगा 900/4, यानी x बराबर 900/4 का स्क्वायर रूट करेंगे 30/2, तो ये निकल कर आएगा 15। और आपसे टाइम पूछ रहे हैं कि टाइम आप लोगों का क्या है, आपका x है, और x की वैल्यू निकल कर आई 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। कितने समय में 4000 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 400 रुपये हो जाएगा? देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 4000 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट है आप लोगों का 400 रुपीज, रेट आप लोगों को दे रखा है 6% पर एनम, और टाइम आप लोगों से यहाँ पर पूछता है कि क्या होगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 400, प्रिंसिपल अमाउंट 4000, रेट 6 है, टाइम T है, डिवाइडेड बाई 100। जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 40 से 410 पर, तो टाइम निकल कर आएगा 10/6, 10/6 ईयर्स निकल कर आ जाएगा। अगर इसको महीने में चेंज करूंगा, 10/6 गुणा 12, 6 से 12 2 बार, यानी कि 20 मंथ्स आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा टाइम। कितना निकल कर आएगा टाइम? 20 मंथ्स। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। साधारण ब्याज की दर 25% पर एक धनराशि कितने समय में अपने आप के 7/6 हो जाएगी? ठीक है, मान लेता हूं कि मूलधन आपका क्या है, P है, तो अमाउंट क्या हो जाता है आप लोगों का 7/6P। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा, 7/6P माइनस का P, तो 1/6P हो जाता है। रेट आप लोगों को दे रखी है 25%, टाइम आपको यहां पर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1/6P है, प्रिंसिपल P है, रेट 25 है, टाइम T है,
डिवाइडेड बाई 100, 25 से 100 4 बार जाएगा, p से p कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/6 आ जाएगा, 4/6 ईयर्स आ जाएगा। इसको मंथ्स में चेंज करूंगा, 4/6 इंटू 12, 6 से 12 2 टाइम्स, 4 इंटू 8 यानी कि 8 मंथ्स आपका निकल कर आ जाएगा, 8 मंथ्स आ जाएगा। यहां से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। किस समय 8% की वार्षिक दर पर 8,750 रुपए का साधारण ब्याज मूलधन का 6/25 हो जाएगा? ठीक है, देखो टाइम आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। रेट आपको दे रखी है 8% पर एनम, ठीक है ना। कह रहा है कि 8,750 रुपए का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है 8,750 रुपए। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 8,750 रुपए, और सिंपल इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि मूलधन यानी कि 8,750 का 6/25, 25 थी 75, 25 पंजे 125, 350 यानी कि 2100 रुपए है सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 2100 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 8750, रेट 8 है, टाइम t निकालना है, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 चला गया, ठीक है। 25 से 75, 25 पंजे 125, 25 अटे 200 और 25 का 100, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्लियर? 5 से 10 2 बार, और 2 से 8 4 बार, और 4 से 12 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम बराबर निकल कर आएगा 3 ईयर्स, और आपसे टाइम ही पूछ रहा था तो टाइम 3 ईयर्स आया। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।